नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी यूपी टीजीटी की तैयारी भी चल रही होगी। थोड़ा मैराथन क्लासेस में बिजी होने की वजह से ये नोटिफिकेशंस बनाने में मैं लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स मैंने डाउनलोड किए थे। कल भी एक हिंदी की मैराथन ली थी इसी एग्जाम धाम यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से 4.5-5 घंटे आपको पढ़ाया था। अभी आप देख रहे होंगे मेरे आंखों में अभी भी नींद भरी हुई है, ठीक है, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई, सुबह जल्दी जग के ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगा, ठीक है। तो अब ये यूपी टीजीटी का एडमिट कार्ड आउट हुआ है, कैसे डाउनलोड करेंगे और एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस करना है, और एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें लिखी हैं। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर पर कैसे पहुंचना है, 3-4 जून 2026 को एग्जाम संपन्न होगा, ठीक है। और ये एग्जाम जो है आपके प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इस एग्जाम को संपन्न कराया जाएगा। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए विशेष वार्ता के लिए मैं आपसे जुड़ा हूं। सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए और इसको उन स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कैसे उन्हें हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम हेल्प करेंगे, आइए। अब जैसे देखिए, अब आप लोग यही सर्च कर दीजिएगा गूगल पर, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर नहीं जा पा रहे हो तो यूपी टीजीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड इतना ही सर्च कर दीजिए, नहीं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए शहर पर्ची पत्र डाउनलोड कैसे करें, इसी में हम पिन कर देंगे, नोटिफिकेशन वाला वो सिस्टम कर देंगे कि आप डाउनलोड कैसे करोगे उसको एडमिट कार्ड। इसमें लिंक पिन कर देंगे हम, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए। इस पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा। परीक्षा का एग्जाम, यहाँ पर परीक्षा चुने, यूपी टीजीटी 2026 चुन लीजिएगा। और यहाँ पर या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो आप, या फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर इसमें डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो या फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखो। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे भूल गए हो तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है यहाँ पर। अभ्यर्थी का नाम लिखो या फिर यहाँ पर पिता का नाम लिखो, जो आप लिखना चाहें, आपकी श्रद्धा है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, जन्म तिथि लिख दीजिए। अब यहाँ पर 15 + 2 ये कितना हो जाएगा, जैसे 17 हो जाएगा। अब मान लो 15 × 2 होता तो 30 लिख देते, 15 - 2 होता 13 लिख देते। यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं करना आ रहा, रिफ्रेश कर दो, दूसरा आ जाएगा, दूसरा कैप्चा कोड भर दीजिए, सिक्योरिटी कोड है ये। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके सामने खटाक सीना दोस्तों ये एडमिट कार्ड ऐसे आ जाएगा। ये एडमिट कार्ड एक विद्यार्थी ने मेरे पास भेजा है डाउनलोड करके, तो उस विद्यार्थी का हम आपको डाटा वगैरह पूरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो कॉमन वाली चीजें हैं वो आपको हम यहाँ से दिखाएंगे। जैसे देखिए ऊपर उनका डाटा हो जाएगा, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये यूपी लिख किया, निवासी कैटेगरी एससी जैसे, ठीक है। परीक्षा केंद्र का विवरण, सेंटर कोड यहाँ पर रहा, ये देखिए लिखा है। अब जैसे सेंटर का नाम लिखा रहेगा, सेंटर का एड्रेस लिखा रहेगा, एग्जामिनेशन डेट 3 जून या 4 जून लिखी रहेगी यहाँ पर, जो भी है अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 4 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और गेट क्लोजिंग का जो समय रहेगा वो 1:45 रहेगा, 1:45 पर गेट बंद हो जाएगा। अंदर फिर बायोमेट्रिक वाली प्रोसेस चलती रहेगी, वो डॉक्यूमेंटेशन वाला सिस्टम लागू रहेगा। ये सर्वेश कुमार का देखिए फोटो है, ये हमारे स्टूडेंट्स इन्होंने भेजा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कम से कम 2-3% बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, इसी चक्कर में वो सोचते हैं कि बाद में जाएंगे, बाद में। आपको कसम है भगवान की, आपको कम से कम परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, कम से कम। 1:45 पर गेट बंद होगा तो कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचिए। और वहां पर पहुंच करके बगल में देखिए कोई पार्क वगैरह बना है तो उस पार्क में बैठ जाइए तसल्ली पूर्वक। न्यूज़पेपर लेके जाइए, आराम से बिछाइए, 10 रुपए की पन्नी आ जाती है, आराम से न्यूज़पेपर पे खाना रखिए, वहीं पर बैठिए, खाइए। खीरा ककड़ी साथ में लेके जाइए। अक्सर कर पानी पीने का प्रयास कीजिए वहां पर, ये नहीं कि वहां पर चुरचुरे खा रहे हो और ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खा रहे हो, तो इनसे पेट खराब होगा, बार बार पेट में गैस बनेगी और बार बार आपको जाना पड़ेगा, समझ गए। हाँ, ये चीज है, तो ये चीज आप समझिए अच्छे से, ठीक है। अब जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए यहाँ पर, ये कोई विशेष बड़ी बात है नहीं है। आप सीधा जानते हो कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं ले जाना है, घड़ी नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है, समझ रहे। एडमिट कार्ड में अपना आधार कार्ड साथ में लिए जाइए, डीएल और लिए जाइए, 2 चीजें लिए जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधार कार्ड लिए जाइए, अपना एक साथ में फोटो भी लेके जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, लगे या ना लगे 2 फोटो डाल लो, लेके जाया करो। ये सब पेपर हुआ करे, सभी के लिए कॉमन है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं सर क्या क्या लेके जाएं, अरे लेके क्या क्या जाना है, डाल लो जो चीजें हैं जरूरी। जैसे आधार कार्ड मेन जरूरी है,
अब जैसे पेन वगैरह है वो तो वहीं ले लोगे आप, अगर छूट भी रहा तो पेन भी लिए जाओ साथ में, समझ रहे हो बात को। तो आधार कार्ड जरूरी है, सबसे पहले तो यही है। आवेदन पत्र में दी गई अर्हता की जांच, इसमें सारी चीजें आपको पढ़ लीजिएगा। आप कह रहा है कि अभ्यर्थी की परीक्षा में 3 फोटो, अब देखो लिखी है, देखो 3 फोटो, मैं तो एक की कह रहा 3 ले जाना, 3 फोटो एवं पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार द्वारा आईडी कार्ड जो भी है उसको लेकर के जाओ और वहां पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य लेके जाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। अच्छा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, विकल्प प्लस एक वैकल्पिक है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो गलत उत्तर माना जाएगा। 6 पॉइंट, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वो अपने अपने क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड कार्ड जैसे कुछ जैसे लिखाना हो, काली स्याही, बॉल पॉइंट, पेन साथ लेकर आए। अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही वाला कदापि ना करें। ऐसा पेन ले जाइए, देखिए जैसे ये तो नीला है, नीला है ये पेन, आपको काला पेन ले जाना है, पहले इसको घर पर रवा कर लीजिए कागज पर, 2 पेन लेके जाइए, तो उसी से गोला भरिए, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन होती है काले वाले पेन को बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेती है। गोला भरते समय आपको क्या करना है आपको हम बता दें, जैसे किसी को जैसे मान लो ये गोला भरना है, पहले उस पर एक पॉइंट लगाना है, ऐसे धीरे से पॉइंट लगाना है, किनारी से गोला भरना स्टार्ट करना है, अभी पीछे बता रहे हैं। पॉइंट लगा के कॉन्फिडेंस लेना है, पहले पता लगे रजिस्ट्रेशन नंबर पर गलत ही गोला हो जाए, ये चीज होती है, तो इसको अच्छे से समझिए और समझिए। अब फिर क्या कह रहा है, अभ्यर्थी किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डाटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी या फिर एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। तो सब बातें बिल्कुल हम टेस्ट कराते हैं तब भी हम नहीं आने देते ये अंदर। अब कह रहा है कि परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य है। आदान प्रदान में कौन समास है, द्वंद्व समास है, आपस में द्वंद्व समास नहीं बनाना है। उपरोक्त बिंदु 6 में बताया कि वस्तुओं का अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अभ्यर्थियों परीक्षा के अंदर बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी यदि कोई सामान खो जाता है उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी। सोने चांदी के आभूषण लेके ना जाएं, ठीक है, मोबाइल वगैरह जमा हो जाएगा, वो मिल जाएगा, कीमती सामान लेके ना जाएं, ठीक है। अब हिंदी वाले हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ें। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित कोई सामग्री पाई जाती है तो उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से भी वंचित डिबार किया जा सकता है, चाहे उस सामग्री का उपयोग नकल करने के लिए किया गया हो या नहीं। बिल्कुल सही बात है, हम तो कह रहे हैं कुर्की वारंट कर दिया जाए, घर द्वार संपत्ति नष्ट कर दिया जाए जो पेपर को आउट कराते हैं, चाहे वो मास्टर हो चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई भी पेपर आउट होना नहीं चाहिए। इसका परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें निर्धारित जांच लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब हो, उत्तर पत्रक में गोल अनुकृतियां मुद्रित ना हो तो क्षतिग्रस्त हो, वहां पर बात करें, कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित करें, आपकी चेंज हो जाएगी। वो पहली बात ऐसा हो गई नहीं। उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। जो गलत हो गया उसको गलत कर दो, और अगर रोल नंबर वगैरह गलत भरोगे तो जिंदगी भी गलत हो जाएगी। कह रहा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे, अभ्यर्थी वो प्रतियां जुड़ी रहने देंगे, मास्टर आएगा वो आपको खुद अलग करके देगा, ठीक है, पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं होगी। क्या कह रहा है, आंतरिक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद 3 प्रतियों को अलग अलग करेंगे, अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी प्रति दे देंगे। स्टूडेंट कैंडिडेट कॉपी स्टूडेंट्स को मिलेगी। अभ्यर्थियों को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्राप्ति और प्रश्न पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है, साथ में नहीं ले जा सकते हो। अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी बोतल साथ ले जा सकते हैं, सीधी सी व्हाइट बोतल ले जा सकते हैं, इसमें कुछ लिखा पड़ी ना हो। बे दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगों के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा अपने अपने सभी लोग एडमिट कार्ड में। परीक्षा कक्ष में ये वाला ऊपर वाला ही सिर्फ पेज ले जाओगे, निर्देश वाले पेज नहीं ले जाने हैं आपको, सिर्फ ऊपर वाला पेज आपको एक ले जाना है। आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी पढ़ाई छूटे काफी दिन हो गए, तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जो लोग बराबर एग्जाम देते हैं उनको सब सिस्टम पता है। देखो अब यहाँ पर जैसे रोल नंबर है ये, अब जैसे देखिए आपको हम बता दें, जैसे मान लो ब्लैक से आपको रोल नंबर भरना है, ये 1, तो देखो 1 भरा, फिर 2 भरा, ये क्रम से इसमें 9 भरा, ये 0। अब जैसे मान लो आपको 1 भरना है तो सबसे पहले ऐसे पॉइंट लगाओ इस पे, ऐसे पॉइंट लगाओ इस पे, फिर इसके बाद बाहर से अंदर की ओर गोला स्टार्ट करो। पहले पॉइंट लगाओ, पहले पॉइंट लगा के 4 पे, ऐसे 5 भरना है तो 5 पे पॉइंट लगाओ, पहले कॉन्फिडेंस लो, पॉइंट लगा के तब भरो,
रोल नंबर में अक्सर कर यही, सब्जेक्ट में यही। और जैसे ABCD में अगर एक गलत हो गया तो चलो मान लो कॉपी तो चेक हो जाएगी, यही गलत हो गया तो जिंदगी भी चेक नहीं हो पाएगी, खत्म हो जाएगा खेल। फिर हमसे पूछते फिरोगे गलत हो गया क्या करें, बैटर्न वगैरह लगाओगे, यहाँ चलेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये प्रारूप है, पहले उन्होंने दिखा दिया है, ये गलत गोले सही गोले, ऐसे ये गलत तरीका, ये 2 भर दिए गलत हो गया क्वेश्चन, टिक नहीं लगाना है, आधा नहीं भरना है। करेक्ट मेथड ये है, इस प्रकार से गोला एक ही करना है, ब्लैक। ठीक है, तो ये निर्देश थे। अब ये सारी चीजें इसको एक बार और पढ़ लीजिए। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला आपको पेज दोस्तों ले जा करके जाना है। ठीक है, ये ऊपर वाला एक पेज ले जाना है आपको, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये नीचे वाला पेज नहीं जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ एक पेज जाएगा, ये यहाँ तक का ऊपर का मैटर जाएगा, इसको ले जाइए आप। अब देखिए दूसरी बात क्या है, ये आपने डाउनलोड वगैरह कर लिया, जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, मेरे नंबर पर कॉल कर ले, मैसेज कर ले, उसको हम समाधान निकालेंगे। ये हिंदी की मैराथन आज रात को 8 बजे आएगी, तो इस मैराथन में सभी लोगों को जुड़ना है। ये मैराथन पूरी फ्री है, एक बार चैनल पर आइए मेरे कहने से और आपको हिंदी आसान लगेगी। इधर उधर अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, सरल सरल क्वेश्चंस ज्यादा पढ़िए और जो बार बार क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। इधर उधर की चीजें दिमाग से निकाल दीजिए फालतू की। तो ये सारी चीजें, अब जैसे मेरा ये मोबाइल नंबर है 63 96 86 83 46, तो इस मोबाइल नंबर पर जो मैंने 1100 क्वेश्चंस की एक PDF आप लोगों के लिए फ्री निकाली हुई है, तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए, 1100 क्वेश्चंस की PDF आपको भी दे देंगे। ये बाबा महादेव का आशीर्वाद है, शिव का प्रसाद है, आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी कैसी लगी। मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सब्सक्राइबर भी आप लोग बढ़ा रहे हो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूरतमंद व्यक्तियों तक भेजें। एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्रेश करिए, दोबारा से डाउनलोड करिए, एक बार जनसेवा केंद्र से संपर्क कर लीजिए, जिससे आप फॉर्म वगैरह ऑनलाइन कराते हो। फिर आपकी तैयारी चलेगी, TGT की नई भर्ती आएगी, उसके लिए बढ़िया प्लान करके सब कुछ चलाएंगे, चाहे पेड कोर्सेस हो चाहे फ्री। CTET के लिए भी प्लान कर रहे हैं, बता दीजिए कितने लोग उसके लिए भी तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ। तो ये बातें हैं, सभी लोग इस चैनल पर आएंगे, आज मैराथन में शामिल होंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं एग्जाम धाम से विकास।